अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है सेंटेंस, अटरेंसेस एंड प्रोपोजिशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अटरेंस की, विच इज़ एनी स्ट्रेच ऑफ टॉक बाय वन पर्सन बिफोर एंड आफ्टर विच देयर इज साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ दैट पर्सन। बेसिकली कोई भी वर्ड जो हम अपनी ज़ुबान से बोलते हैं, फिर चाहे वो कोई फ्रेज है या कंप्लीट सेंटेंस है, हम उसे अटरेंस कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स देखें तो हेस्ट मेक्स वेस्ट, इफ आई रीड इट अलाउड इट विल बी एन अटरेंस। इसी तरह जो सिंगल वर्ड्स हैं लाइक लिसन, हेलो, कॉल मी, अहमद, ये सारे भी अटरेंसेस हैं ओनली इफ अगर कोई इंसान इसे अपनी ज़ुबान से बोलता है। लेकिन उस तरह के वर्ड्स जिनका कोई मीनिंग नहीं है लाइक टी एच एफ, अगर वो हम बोले भी तो वो कोई अटरेंसेस नहीं होगा, क्योंकि ना ही उनका कोई मीनिंग है और ना ही वो किसी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। अटरेंस टाइम और ओकेजन पर डिपेंड करता है। कोई भी पर्टिकुलर स्पीकर किसी पर्टिकुलर ओकेजन पर कुछ भी बोलता है तो वो उसकी स्पेसिफिक अटरेंस होगी। अटरेंसेस आर फिजिकल इवेंट्स, यानी जो भी हम बोलते हैं वो जाहिर सी बात है फिजिकल इवेंट्स में ही काउंट होता है। अटरेंसेस आर यूफेमिरल, इसका मतलब ये है कि दे डाई ऑन द विंड, यानी कि अगर हमने कुछ भी बोला है उसके बाद वो लफ्स, वो अल्फाज जो भी मैंने बोला था वो सब खत्म हो गए। अब इसके बाद जो भी मैं नेक्स्ट वर्ड बोलूँगी वो बोलते साथ ही डाई हो जाएंगे, दे डाई ऑन द विंड। The last point is utterances are in a particular accent. किसी भी इंसान का जो भी एक पर्टिकुलर एक्सेंट होगा किसी लैंग्वेज का, तो उस एक्सेंट में बोला गया अल्फाज, बोले गए अल्फाज या कोई भी वर्ड, कोई सेंटेंस उसकी स्पेसिफिक अटरेंस में ही इंक्लूड होंगे। अब हम बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस इज कंसीव्ड एब्स्ट्रैक्टली, अ स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर बाय द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। जो भी स्ट्रिंग ऑफ वर्ड हमारे माइंड में होगा वो सेंटेंस होगा। लेकिन अगर वही स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स हम लिख देंगे या अपनी ज़ुबान से बोल देंगे तो वो फिर सेंटेंस नहीं कहलाएगा। जो हम लिखेंगे वो हो जाएगी इंस्क्रिप्शन, और जो हम अपनी ज़ुबान से बोलेंगे वो कहलाएगी अटरेंस। यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है हेस्ट मेक्स वेस्ट। इफ वन थिंक्स इट इन हिज माइंड देन इट वुड बी अ सेंटेंस। वन कैन नॉट टॉक ऑफ अ लाउड सेंटेंस, यानी जो भी कोई सेंटेंस बोलेगा तो वो फिर सेंटेंस तो रहेगा ही नहीं, वो तो अटरेंस बन जाएगी। सेकेंड इज बुक्स कंटेन नो अटरेंसेस, ऑब्वियसली बुक्स कैन नॉट टॉक। And we have defined a sentence as a string of words. Any change in the words or in the order makes a different sentence. जिस तरह यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है, ए में है शी इज राइटिंग अ लेटर, बी में है द लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। मीनिंग तो सेम है लेकिन क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज है, ऑर्डर चेंज है, इस वजह से ये दोनों सेंटेंसेस डिफरेंट हैं। जबकि सी और डी दोनों सेंटेंसेस आइडेंटिकल है, इसीलिए सेम है। It would not make a strict sense to say that sentence was in a particular accent. Obviously, जब sentence हमारे mind में होगा तो उसका तो कोई accent नहीं हो सकता। Accent and voice quality belong strictly to the utterance, not to the sentence uttered. Second thing is sentence is intended to exclude any string of words that does not have a verb in it. Sentence का जो simplest structure है उसमें आता है subject plus verb. वर्ब के बगैर तो सेंटेंस कंप्लीट हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है कि हेलो अहमद, हेलो अहमद इज नॉट अ सेंटेंस बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी वर्ब। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है प्रोपोजिशन के बारे में। A proposition is that part of the meaning of the utterances of a declarative sentence which describes some state of affairs. यानी किसी भी declarative sentence में जो भी information provide की गई है, जो भी explanation दी गई है या कोई भी fact बयान किया गया है, वो है हमारी proposition. And we can say that it is a potential fact about the world which can be true or false. जिस तरह यहाँ पर example है 2 + 2 makes 4, this is a true proposition, while 2 + 2 makes 5, this is a false proposition. ये ठीक भी हो सकती हैं, ये फॉल्स भी हो सकती हैं, ये ट्रूथ पर बेस करता है, नोशन ऑफ ट्रूथ पर। So, notion of truth is basically used to decide whether two sentences express different propositions and if yes, then which one is correct. जो true propositions हैं वो facts को correspond करती हैं, and of course false propositions facts को correspond नहीं करती। अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो वेल्स आर इन ओशन, ये फैक्ट्स पर बेस कर रही है कि येस वेल्स आर इन ओशन, सो दिस इज अ करेक्ट प्रोपोजिशन। जबकि जो लास्ट वाली है वो है टॉम वांट्स टू मैरी जेनेट एंड जेनेट वांट्स टू मैरी टॉम, ये दोनों ठीक भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती हैं। सो बेसिकली ये डिपेंड करता है नोशन ऑफ ट्रूथ पर। We can entertain ourselves by
false propositions just by thinking them. For example, thinking about fairy tales, which we all know कि वो false proposition है. Proposition सिर्फ declarative sentences में ही नहीं बल्कि interrogatives और imperative sentences में भी पाए जाते हैं. यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है अली विल गो टू जू, जो कि एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पर प्रोपोजिशन भी बहुत क्लियर है. जबकि जो इंटेरोगेटिव की एग्जाम्पल है विल अली गो टू जू, इसमें प्रोपोजिशन तो सेम है लेकिन जो इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन किया गया है ट्रूथ के बारे में. ही इज जस्ट क्वेश्चनिंग अबाउट द ट्रूथ कि विल अली गो टू जू और नॉट. Propositions का ताल्लुक किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज से नहीं होता. Sentences in different languages can correspond to the same proposition, but many linguists claim that absolutely perfect translation of the same proposition from one language to other is not possible. So ये जो बात है ये debatable है. Anything that can be said of proposition can also be said of utterances, but not necessarily vice versa. And also, anything that can be said of sentence can also be said of utterance, but not necessarily vice versa. So if you like this video, then please share it to your friends and subscribe the channel, and also press the bell icon for more updates. Allah Hafiz.